हे पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं थी, लेकिन आज मैं इस चैनल पे एक्टिव हो चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड इसको यहीं पे लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो पीपल, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट टू डू इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट ग्रैब करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपने लोकली आप मार्केट में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली कि आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, इंटर्नशाला पे अकाउंट बनाओ, फाइवर पे अकाउंट बनाओ, इन मल्टीपल वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाओ और वहाँ से आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। सो बेसिकली ये वाला व्लॉग या फिर ये वाली वीडियो इस हिसाब से रहने वाली है, जिसके अंदर मैं अपनी खुद की केस स्टडी बताऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इजीली अपनी लोकल मार्केट से भी प्रोजेक्ट ग्रैब कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SMM सारा सीखा। पहले मैंने देखा कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्या पोटेंशियल है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वेरियस मॉड्यूल्स आते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ई-कॉमर्स आ जाएगा हमारा, उसके बाद गूगल एड्स आ जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ मॉड्यूल्स ही होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। फॉर एग्जांपल मेरे लिए SEO और SMM बहुत स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल मैं मान के चलूँगी, जिसके अंदर अगर हमने अपने आप को ग्रो भी कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इसके अर्ली स्टेजेस पे प्रोजेक्ट्स ग्रैब कर सकते हैं, या फिर हम वेबसाइट मेंटेनेंस ले सकते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग ले सकते हैं, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले सकते हैं, वीडियो एडिटिंग ले सकते हैं। अब जैसे ही AI आया ना, इसने हमारे काम को ईजी तो कर दिया, लेकिन साथ के साथ अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना था जिस हिसाब से हम काम कर सकते थे। और इस फील्ड के अंदर आजकल मैंने सुना है कि ड्रॉप सर्विसिंग हो रहा है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो रहा है। ये सारी चीज़ें के बारे में भी आप बहुत वीडियोस देख चुके होंगे यूट्यूब पे। नाउ लेट्स क्विकली कम टू द टॉपिक कि कैसे हम प्रोजेक्ट ग्रैब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी एक सर्विस आती है विच इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। मान के चलिए आप लोगों ने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया। आप पहले एक स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, देन अपने सेकेंड मॉड्यूल को स्ट्रॉन्ग करें। जब व्हेन आई वॉज इन टू द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मेरे को एक एडवाइस मिली थी कि राधिका, आप पूरे डिजिटल मार्केटिंग के पीछे पड़ोगे तो आपको कभी कुछ आएगा नहीं। सिंगल स्किल को उठाओ, उसको शार्प करो एंड देन अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे आओ, क्योंकि हर महीने नए अपडेट्स आते हैं, नए एल्गोरिदम चेंज होते हैं। तो अब अगर आपने किसी एक स्किल को पकड़ भी लिया ना, अगर आप उसके अंदर एक किंग बन गए, फिर उसके आप मास्टर बन गए, तो उसके अंदर जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे आपके लिए ईजी रहेगा। अदरवाइज आपने इतने ही सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठे पकड़ लिया कि मैं SEO भी कर लेता हूँ, SMM भी कर लेता हूँ, मैं वेबसाइट भी बना लेता हूँ, मैं वीडियो भी बना लेता हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा डामाडोल वाली चीज़ हो जाएगी कि एल्गोरिदम को कैसे पकड़ोगे, कैसे अपडेट्स के साथ रहोगे, कैसे अपने साथ काम करोगे। एक सिंगल बंदे के आसपास कुछ टीम भी होनी चाहिए अगर उसके साथ वो हेल्प कर पाए तो। मैं एज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मंथली पैकेजेस बना सकते हैं अपने आसपास हर एक बिजनेस नीश के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे आसपास मैंने देखा कि यहाँ पे ज्वेलर्स की बहुत अच्छी चेन है, तो मैं उनके लिए एक ऑफर दे सकती हूँ कि ये लो 7,000 रुपीज़ में हम आपको 30 ग्राफिक्स दे रहे हैं, साथ के साथ आपको एक रिवाइज बिजनेस कार्ड दे रहे हैं, और हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट देने वाले हैं। लेकिन हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखो कई बार क्या होता है कि हमारे साथ यहाँ इस मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग करा रहे हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं है। आप पूछोगे क्यों नहीं है? सबसे पहले आप खुद देखो कि आप किसी के भी इंस्टाग्राम अकाउंट को विजिट करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आ रखे हैं, फ्रीलांसर आ रखे हैं, वो क्या करेंगे, कुछ टेम्पलेट्स के साथ काम करेंगे। तो टेम्पलेट के साथ तो आपको कभी कोई काम जिंदगी में करना ही नहीं है। हमें टेम्पलेट्स के साथ काम क्यों नहीं करना? फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ बनी बनाई ऑलरेडी गूगल पे बिक रही है, वही चीज़ मैं अपने क्लाइंट को बेचे जा रही हूँ। क्लाइंट को कभी ना कभी कोई बंदा आके तो टोकेगा कि भाई ये तो मैं हर बार देखता हूँ डिज़ाइन तेरा, तो डिज़ाइन में कुछ अलग चीज़ है नहीं। सबसे पहले फोकस करो अपनी रॉ डिज़ाइनिंग पे। आप अगर कोई भी चीज़ बनाते हो, आपने कुछ बनाया कि हम 30 या 31 ग्राफिक्स देने वाले हैं आपको महीने में, वो भी प्राइस 7,000 रुपीज़ में, अगर आप इंटरेस्टेड है तो बताओ। लेकिन आपको सेलिंग भी आनी चाहिए। अब उस केस में हम सेल कैसे करेंगे? पहले हम किसी भी अकाउंट को इंस्पेक्ट करते हैं कि उनके अकाउंट में चल क्या रहा है, क्या उनको नीड है नहीं है, क्या उनके कॉम्पिटिटर्स ऐड कर रहे हैं नहीं चला रहे हैं, फिर क्या उनको फर्स्ट मोवर एडवांटेज मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑलवेज डू द कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप नए इस फील्ड के अंदर हो, आपका तो नाम कोई जानता है नहीं, आपने कहीं अपनी लिस्टिंग तो कर रखी है नहीं, या फिर आपकी कोई खुद की प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग है नहीं, लेकिन आपको काम करना आता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपने एक कॉल करा कि सर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ या करती हूँ, अगर आपके पास 2 मिनट है तो आप मुझे बताइए कि हमारे पास एक स्कीम आ रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड है नहीं है। क्योंकि देखो मैं एक लोकल शहर में रहती हूँ, सोनीपत हरियाणा में, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर आप कोल्ड कॉलिंग करते हो, सामने वाला इंटरेस्टेड होता है, अगले दिन वो आपको मीटिंग के लिए बुलाता है, आप उसको अपने ऑफर्स दिखाते हो, पैकेजेस दिखाते हैं, वो कन्वर्ट होता है। अगली बात हम यहाँ पे इस हिसाब से करते हैं
कि जब मेरे को मेरा पहला प्रोजेक्ट कैसे मिला था। सो मेरे को मेरा पहला प्रोजेक्ट मिला था एक बर्थडे पार्टी में। मैं कहीं विजिट कर रहा था, मैं किसी बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। तो वहाँ पे एक नया कैफ़े खुला था हमारे यहाँ पे, मैं ऑफकोर्स उस कैफ़े का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। तो वहाँ पे एक मैनेजर थे, मैंने कहा बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी सारी चीज़ें थी, अगर आपको मार्केटिंग की नीड होगी ना तो आप बताना, हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। मैंने सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, सामने वाले को लगा कि नहीं यार मुझे मार्केटिंग की नीड है। उसके बाद उसने मेरा फ़ोन नंबर लिया, अगले दिन उसने हमारी टीम को कॉल करा, हमें प्रोजेक्ट मिला अगले दिन ही। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप कहीं पे भी जाते हो, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखो कि हाँ यार मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, अगर आपको कभी भी नीड हो तो आप बताना। धीरे धीरे करके वर्ड ऑफ माउथ आपका नाम बनना स्टार्ट होगा ही होगा। आप कहीं पे भी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं का मेन्यू देखा, मेरे को पता चल जाएगा कि मेरी डिजाइनिंग स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैंने वहाँ बैठे हुए मैंने देखा कि फॉर एग्जाम्पल XYZ कैफे में मैं गई, मैंने XYZ का अकाउंट खोला इंस्टाग्राम में, गई तो एक्टिव ही नहीं है, तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हम तो यहाँ आ रखे हैं और इतना अच्छा एम्बियंस है। तो वहाँ पे आप अपने आप को एक तरीके से बता सकते हो कि मैं मार्केटर हूँ, अगर आपको नीड है तो आप मेरे से काम करवा सकते हैं। अगले दिन हम उनसे मीटिंग करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं, देन आगे हम काम करते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, कई बार क्या होता है टेबल पे जब आप उठते हो, आप बैठ गए कैफ़े पे, आप जाने लगे तो आपको एक रिव्यू वाली नोटबुक मिलती है कि आप लिख दो कि आपकी रिकमेंडेशन कैसी है, आप कैफ़े को रिकमेंड करोगे, आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे भी आप अपना नंबर लिख सकते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग कराओ, ये मेरा नंबर है, मैं यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ, आपके सारी चीज़ें अच्छी है, बस मार्केटिंग की कमी है। रेस्ट हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके जैसे हम हर जगह जाएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे ना, तो लोग देखेंगे कि हाँ यार ये मार्केटिंग करती है, पहले भी और भी बंदे आए थे, लोगों को एक नाम याद रह जाता है कि हाँ सामने वाले ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कैफ़े का प्रोजेक्ट मिला था यहाँ पे, जहाँ का बहुत बड़ा कैफ़े है हरियाणा का। वो कैसे मिला था मुझे, मैं गई अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के बाद, मैं MBA के दिनों की बात कर रही हूँ, मैं कॉलेज के बाद गई, मैं वहाँ पे व्लॉग कर रही थी। तो वहाँ के ओनर थे, मैं कहा नाइस एम्बियंस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना है, मैंने यहाँ पे व्लॉग भी बनाया तो डू शेयर। एंड मैंने उनको ये बताया मैं मार्केटिंग भी करती हूँ। तो उसने मेरा नंबर लिया, उन्होंने नंबर लिखा एंड देन अगले दिन कॉल करा। बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं अगर आप अपने आप को एक प्रोटेक्टिव शील्ड से बाहर निकाल के अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। इवन दो अगर आपका कहीं पे भी कोई भी, मैं मान के चलती हूँ आपकी जीरो पोर्टफोलियो है, मेरा उस टाइम पे जीरो पोर्टफोलियो था, मैंने ना इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स थे ना फेसबुक पेज पे थे, लेकिन स्टिल मुझे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिले थे। और आज भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं अगर कहीं पर भी जाके मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ कि हाँ मैं राधिका रेलन हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का काम है। तो धीरे धीरे करके आपका ऑफकोर्स नाम अच्छे खासे तरीके से होता है। अब देखो प्रोजेक्ट तो मिल गया, आपकी मीटिंग तो होगी, अब क्लाइंट को नर्चर कैसे करके रखते हैं। प्रॉब्लम क्या मैंने यहाँ के लोगों के साथ देखी कि हम तो 7,000 रुपये में आपको 1 लाख रीच ला देंगे, 2 लाख रीच ला देंगे, ये सब कुछ बुलशिट है। 83 रुपीज़ में भी मैं 1 लाख रीच लेके आ सकती हूँ अगर हमें फेसबुक की एड्स को अच्छे खासे तरीके से चलानी आती है। तो आपको अपने क्लाइंट को कभी भी फोन नहीं करना कि मैं आपको इतनी रीच ला के दूंगा या फिर मैं तो आपका ये लगा लो इतना ही कंटेंट डालूंगा, इस हिसाब से काम करूंगा। ये काम कभी भी नहीं चलेगा। वो आपसे 3 महीने काम कराएगा, 3 महीने के बाद वो आपसे काम ही नहीं कराएगा। ऑलवेज बी ट्रू टू योर क्लाइंट कि आप उसको बताओगे कि आपको इतने महीने की नीड है, अगर कल को आपको फ्रेंचाइजी के बिजनेस में जाना है तो आप कराओ, अदरवाइज आपको इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की नीड नहीं होगी। आप उसको अपनी तरफ से पहले प्लस पॉइंट बताओ कि देखो आप ऐसे एड्स चेक कर सकते हो, मैं भी ऐसे एड चेक कर सकती हूँ, जो हम पैसा यूज़ करें हम दोनों का सेम रहेगा। ये लगा लो अगर मैंने 5,000 रुपये अपने अकाउंट में डाले फेसबुक के, तो आप देख सकते हो कि मैंने आपके 5,000 किस हिसाब से कैसे स्पेंड करें। क्योंकि जब क्लाइंट को लगता है ना, क्लाइंट के साथ यही प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट आपसे तीसरे चौथे महीने में प्रोजेक्ट इस वजह से ले लेता है क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो। ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट टू योर क्लाइंट। एंड आप कभी भी प्लीज टेम्पलेट्स का तो बिजनेस मत करो, रादर देन खुद एक रॉ टेम्पलेट बनाओ, रॉ एक डिजाइन बनाओ, उसको दिखा। वन मोर थिंग, मैं बात कर रही हूँ 2022 की या 21 की, जब मुझे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलते थे, लेकिन अब कंपटीशन ना बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऑलवेज गो विद योर पिच डेक। आपने एक प्रपोजल लेके जा रहे हो और ऑलवेज गो विद लाइक मैं XYZ कैफे पे जा रही हूँ, मेरी अगले दिन मीटिंग है, तो मैंने उसके लिए कुछ डिज़ाइन या फिर मॉकअप बना लिए जिससे उसको लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर होमवर्क के साथ आया है, प्रॉपर विजन के साथ आया है, जिससे आपके कन्वर्जन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। पहली चीज़ ये कि आप जहाँ पे भी जाते हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको काफ़ी एक फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा आंखों का ऑपरेशन हो रहा था, मेरे को आई में एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ऑफकोर्स जब मेरा ऑपरेट कर रहे थे तो मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा हाँ मैं मार्केटिंग करती हूँ, मैंने इनकी मार्केटिंग करी। तो डॉक्टर वाज लाइक वेरी इंप्रेस, उसने कहा कि आप मेरी भी मार्केटिंग करोगे क्या। तो ये चीज़ भी चलती है। ये लगा लो कि वो तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी कि डॉक्टर भी मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे से बात कर रहे थे ताकि मुझे पेन फील ना हो, लेकिन स्टिल ऑलवेज बी लाइक कि अपने प्रोफेशन को बड़े प्राइड के साथ लेके चलो कि यार हाँ
ये मेरा प्रोफेशन है, हर जगह जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना। अपनी लोकल मार्केट में तो क्या, आप कहीं पे भी विजिट करने जाते हो, आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हो, फिर अगर आप यहाँ डेली अप डाउन कर रहे हो, या फिर आपका कॉलेज दिल्ली में है और आप किसी लोकल शहर में हो, तो आप दिल्ली से अप डाउन कर रहे हो, तो वहाँ के कैफ़ेज़ को, वहाँ के लॉन्च को अपने कॉलेज में इंट्रोड्यूस करो, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ एक अच्छा खासा मार्केटर है। बहुत सारे मार्केटर्स ने एक ही स्किल के साथ इतने अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो एक स्किल को परफेक्ट करते हैं, देन फिर दूसरी स्किल पे जंप इन करते हैं। वो एक साथ नहीं कि हम तो आपका सारा काम संभाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक्स में अच्छे हो तो पहले ग्राफिक्स को अच्छे करो और उसको इंट्रोड्यूस करो। एसएमएम में अच्छे हो तो एसएमएम को इंट्रोड्यूस करो। अगर आप ब्लॉगिंग में अच्छे हो, कंटेंट में अच्छे हो तो कंटेंट को इंट्रोड्यूस करो। लेकिन उसके लिए आसपास क्लाइंट्स देखो, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज के डेट में डेंटिस्ट हो गए, आपके सैलून वाले हो गए, आपके फूड आउटलेट वाले हो गए, इवन तो आज के टाइम पे तो छोटी से छोटी, ये लगा लो एक फूड वाली, अगर मैं आपको बताऊँ, फूड स्टॉल भी मार्केटिंग करा रहा है। इवन दो अगर हम बात कर सकते हैं, आपको कन्वर्ट क्यों नहीं मिल रहा, आपको क्यों क्लाइंट आपके साथ कन्वर्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर कमी है, मे बी आपकी कॉन्फिडेंस में, मे बी आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, मे बी आपके काम में। सबसे पहले आपको एक बार प्रोजेक्ट मिलता, नहीं मिलता कोई फर्क नहीं पड़ता, बेइज्जती होगी, उससे ज़्यादा क्या होगा। नॉर्मली आपने अपने ऊपर काम करा, देखा कि दूसरे प्रोजेक्ट को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेन काम है कन्वर्जन का एंड देन नर्चर करने का। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तीसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊँ तो हम कैसे क्लाइंट्स ले सकते हैं, देखो हमारे शहर में ना बेसिकली क्या होता है, हर बंदा जब भी अपना बिजनेस लॉन्च करता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम कभी भी किसी के दिल से नहीं निकाल सकते हैं। लोगों को पता है कि यार आज मैंने अपना बिजनेस लॉन्च करा तो न्यूज़पेपर में एक पैम्पलेट दे देता हूँ, नहीं तो ना जहाँ जहाँ ये लगा लो बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ होर्डिंग्स लगी हो, अपनी एक होर्डिंग लगा दूँ कि ये वाला कैफ़े आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए अगर मैं मान के चलती हूँ, यहाँ पे हरियाणा में कुल्हड़ पिज़्ज़ा आने वाला है, तो कुल्हड़ पिज़्ज़ा वालों ने ना बोर्ड लगा दिया कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा इज कमिंग सून इन हरियाणा करके। तो इस हिसाब से करके लोगों ने यहाँ पे बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने बोर्ड लगाया, लेकिन अब उसकी दुकान कहाँ पे है, किधर कुल्हड़ पिज़्ज़ा बिक रहा है, पता ही नहीं है किसी को, क्योंकि उसकी मार्केटिंग लो थी। तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले होर्डिंग्स देखिए, उन पे नंबर लिखा होता है, उनको कॉल किया कि हमने आपकी होर्डिंग देखी थी, आप मार्केटिंग कराना चाहते हो, क्योंकि जो बंदा होर्डिंग लगा रहा है तो वो ऑफकोर्स आपसे मार्केटिंग भी कराएगा। ट्राई टू बिल्ड कॉन्टैक्ट विद योर ये साइबर कैफे वाले लोग, क्योंकि यहीं पे लोग आते हैं, अपना प्रिंट आउट कराते हैं, जी मेरे बिजनेस कार्ड को प्रिंट आउट कर दो, जी मेरे लिए एक होर्डिंग बना दो, जी एक मेरे लिए पैम्पलेट बना दो। वहाँ से भी आपको बहुत अच्छे खासे नेटवर्क्स मिल सकते हैं। ऑलवेज ट्राई कि जहाँ पे ये लगा लो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप कहीं पे भी ये लगाओ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ एक कोचिंग सेंटर का हब है मेरे यहाँ सोनीपत में, सुभाष चौक के आसपास, तो वहाँ पे ना बहुत सारे होर्डिंग्स लगी होती है। तो वहाँ पे कॉल करी, क्योंकि पहला ही स्टेप वही होगा कि जो बंदा मार्केटिंग कराना चाहेगा, जो बंदा अपने बिजनेस को न्यूली लॉन्च कर रहा है इस फील्ड में, पहले वो होर्डिंग लगाएगा। उनको कॉल करा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया एंड देन क्लाइंट को कैप्चर करा एंड कन्वर्ट करा। हमारी 3 टाइप की लीड्स होती है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड लीड। हॉट लीड वो होती है जो आपको एक ही बारी देख के कन्वर्ट हो जाए, आपसे एक ही बारी बात करके आपको पैसा दे एंड आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। वार्म लीड वो होती है जो आपके बारे में सोचती है कि कन्वर्ट होना है या नहीं होना। कोल्ड लीड होती है जो कन्वर्ट ही नहीं होती। जो हमारी वार्म लीड होती है ना, हमें उसके साथ ही मार्केटिंग करनी होती है, उसी को अपने बारे में बताना होता है कि हम क्यों शहर में बेस्ट है, बाकी क्यों बेस्ट नहीं है। अगर आपने पहली बारे में अपने पोर्टफोलियो को अच्छे खासे तरीके से रख दिया तो आपका कभी भी क्लाइंट दूसरे बंदे के पास जाएगा ही नहीं। सो ये थे कुछ तरीके, हर जगह जाओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। जैसे मैंने कहा, मैं बर्थडे पार्टी में गई, मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद धीरे धीरे जहाँ जहाँ जाते जाते हो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया करो कि आप में तो ये कमी लग रही है, आप इसको और अच्छे खासे तरीके से रिवाइज कर सकते हो। कुछ फ्री भी दे सकते हो आप, मैं आपके लिए रिवाइज कर सकता हूँ, मैं आपके एक बिजनेस कार्ड बना के देता हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो डू शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स कि ये मैंने बनाया एंड ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। थर्ड आपके लिए ऑफर ये जाएगा कि ये लगा लो, जहाँ जहाँ आपको होर्डिंग्स दिख रही है, जहाँ जहाँ पे आपको बिल बोर्ड दिख रहे हैं, उन लोगों को कॉल करा, क्योंकि सबसे पहले स्टेप पे बिजनेसमैन का यही होता है। साइबर कैफे वालों से कॉन्टैक्ट करा, इनसे भी आपका अच्छा खासा काम बनेगा। ऑलवेज ट्राई, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मैं इस वीडियो का बता दूं, एक फ्री भी देने की ज़रूर कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैफ़े, बहुत अच्छा कैफ़े फेमस है, हमने क्या करा, हमने कहा देखो आपका ना लोगो और बिजनेस कार्ड में ना कमी है, हम आपको रिवाइज करके देते हैं। तो हमने उसको रिवाइज करके दिया, उसके ओनर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया। हम अगर उसको फ्री में भी दे रहे हैं, लेकिन हम उसको लिखेंगे प्लीज़ हमें मेंशन ज़रूर करना कि हमने बनाया है। तो कल को अगर वो हम अपनी स्टोरी में मेंशन करता है तो हमें उसके कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हमारा नाम हो सकता है।
ये कुछ स्ट्रैटेजी है कि अगर आप अपने आप को लोकली, अगर आप अपने आप को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो मार्केट के अंदर, या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हो इस मार्केट के अंदर, और आप लोकली प्रोजेक्ट्स ग्रैब करना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फॉर इंटर्नशिप वर्थ 3000 रुपीज़ 2000 रुपीज़, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे मिलते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर, अगर अपने आप अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप प्रोजेक्ट ले सकते हो विद 0 फॉलोअर्स। इफ़ आई कैन देन यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही टिप्स के लिए मुझे फॉलो करते रहें इस यूट्यूब चैनल पे, एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, राधिका रेलन। एंड किसी को कोई भी डाउट होता है इधर कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई विल रिप्लाई, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। वीडियो तो ख़त्म होगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना था मुझे, व्हाट्सएप मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस फील्ड में नए हो तो अपने पेरेंट्स के भी व्हाट्सएप से स्टेटस डलवाओ, क्योंकि उनके इतने इस लाइफ टाइम में लगा लो, उनके इतने नेटवर्क होते हैं, उनके इतने कनेक्शन होते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि और लोगों को भी पता चलेगा तो उनको लगेगा कि हाँ यार, इसका बेटा मार्केटिंग कर रहा है तो हमें भी मार्केटिंग की नीड है। क्योंकि आपके पापा के कनेक्शन कुछ बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर अगर कोई जॉब वाले भी हैं तब भी चल जाता है, क्योंकि हर बंदा आज के टाइम पे 1 से 2 बिजनेस को होल्ड करने की सोचता ही सोचता है। जॉब वाले को चाहिए होता है कि मैं साथ के साथ एक बिजनेस कर लूँ, बिजनेस वाले को चाहिए होता है कि मैं अपने बिजनेस को और बढ़ा लूँ। तो आप अपने व्हाट्सएप मार्केटिंग अगर आप करोगे अपने पेरेंट्स के नंबर से भी या फिर अपने नंबर से भी, तो वो भी अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के एक सही तरीके को जान लो ना, तो भी आपके लिए बेटर होगा। इसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगी और आपको एक लाइव केस स्टडी के साथ दिखाऊंगी कि कैसे सारी चीज़ें कन्वर्ट होती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।